हमारे हनुमान एवं सादर नमस्कार। विजयदशमी की इस पूर्व संध्या पर जीवन प्रबंधन समूह एवं जयपुर की महापर्व आयोजन समिति द्वारा आयोजित इस वर्चुअल कार्यक्रम एक शाम जीत के नाम में मैं विवेक लड्डा आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम सभी को इस वार्षिक आयोजन का इंतज़ार रहता है, विशेषकर हमारी जैसी युवा पीढ़ी जो कि पंडित विजय शंकर जी मेहता द्वारा हनुमान चालीसा के माध्यम से जीवन मूल्यों को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। पूज्य पंडित जी द्वारा कहे गए अति सरल शब्दों में प्रभावशाली वचन सीधा हमारे हृदय में उतरते हैं। मेरे लिए ये बड़ा हर्ष का विषय है कि मुझे इस महापर्व आयोजन का सहयोगी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं समस्त आयोजन समिति, विशेष करके श्री प्रदीप जी बहेती, श्री चंद्रमोहन जी शारदा, श्री अंकुर बदलब चितलांगिया और श्री दिनेश जी मालपानी को इस कार्यक्रम के लिए पुनः बधाई एवं साधुवाद देना चाहता हूँ। पूज्य पंडित जी के चरणों में सादर वंदन और आप सभी को विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं। हमारे हनुमान, आप सभी श्रोता जो अपने अपने स्थानों पर बैठकर ये हनुमान चालीसा से संबंधित पंडित जी का व्याख्यान एक शाम जीत के नाम, जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर जी मेहता जो उज्जैन शांतम से अपना यह पाठ आज कर रहे हैं। चूंकि यह कार्यक्रम जयपुर में ही होना था, किंतु प्रशासन की कुछ बाधाएं और कोविड की वजह से इस कार्यक्रम को हम लाइव टेलीकास्ट सुभारती चैनल के माध्यम से, बाकी यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये 10वीं बार जयपुर से ये कार्यक्रम हो रहा है। पंडित जी के बारे में आपको क्या बताऊं, आज 60 सब्जेक्ट्स के ऊपर में देश विदेशों में हजारों व्याख्यान आप कर चुके हैं। पंडित जी का ये पूरे 12 शहरों में प्रतिवर्ष ये एक दिन का कार्यक्रम 12 स्थानों पर होता है, जो कि अपने आप में एक अनूठा है। हनुमान जी महाराज इनके रोल मॉडल के रूप में ये उनको अपने सामने किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, एक अनूठी शैली है पंडित जी की। आपके व्याख्यानों के माध्यम से धर्म और आध्यात्म मनुष्य के लिए एक ऐसी सत्य तैयार कर रहे हैं जिसके माध्यम से मनुष्य अपने सुख और दुख, इनकी चुनौतियों को झेलने में सक्षम बन सके। पंडित जी के इन व्याख्यानों से हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये हमारे दिन प्रतिदिन की घटनाओं से संबंधित हैं और उनका निराकरण भी प्रतिदिन ही पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हो जाता है। साथियों, मैं पूरी जो अखिल भारतीय की महापर्व आयोजन समिति है पूरे 12 शहरों में, उन सब जगह के आयोजकों को, हमारे सचिव ओम प्रकाश जी पंसारी जो इंदौर निवास करते हैं, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद कि इस कोविड काल में भी उन्होंने पंडित जी के इन कार्यक्रमों को कहीं बिना बाधा के पूरा अपने तरीके से हर शहर में उसको अपने तरीके से संपन्न किया। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। मैं पंडित जी के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि हनुमान जी महाराज आपके ऊपर यही कृपा बनाए रखें और आप आज पूरे देश और विदेश में इसी प्रकार से अपनी मधुर वाणी से अपने अच्छे विचारों को बिल्कुल युवाओं में भर भर के रख दें, ताकि वो ये युवा भविष्य में अपने कुछ भी करने से पहले एक बार हनुमान जी के आपके कथनों का ध्यान रख सकेंगे। साथियों, मैं जयपुर के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जो सहभागी हैं, मुख्य सहभागी श्री विवेक जी लड्डा, मैं उनको बहुत बहुत आभार देना चाहता हूं। साथ ही में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री आर.डी. बाहेती जी, श्री ओम प्रकाश जी मोदी ओके ग्रुप, श्री डी.एन. जाजू जी, श्री उमेश जी सोनी, श्री नटवर लाल जी सारडा कान्हा रेस्टोरेंट, श्री मुरली जी ओढ़रानी ग्रैंड लेजर इन चाणक्या, श्री राजेंद्र जी बलाना, इन लोगों का विशेष रूप से आभारी हूं। तथा जयपुर की आयोजन समिति का भी मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके अथक प्रयासों से प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम सफल होता रहा है। एक बार आप सभी को और पंडित जी को विशेष रूप से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और अब आप शांतम से पंडित जी को डायरेक्ट सुने। इसी के साथ हमारे हनुमान, खूब मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखिए।
एक आधारा कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग एक शाम जीत के नाम महापर्व के इस महाअनुष्ठान में एकत्रित हुए हैं। देवियों और सज्जनों, आपको स्मरण है कि भारत भर में श्री हनुमान चालीसा को महापाठ के रूप में स्मरण करने के लिए भारत के अलग अलग नगरों में हनुमान चालीसा का महापाठ किया जाता है। अगर क्रम 2009 से जोड़ें तो आज का ये कार्यक्रम जो जयपुर से है 60वां अनुष्ठान है और जयपुर में 10वां। हमारी महापर्व आयोजन समिति ने निर्णय किया कि हमें शासकीय नियमों का अनुशासन का पालन करना है और इसीलिए विचार किया गया कि यदि प्रत्यक्ष करते हैं कार्यक्रम तो हो सकता है कहीं मर्यादा टूट जाए। हम सबका दायित्व है, इसीलिए श्री हनुमान चालीसा के विश्व के पहले ध्यान केंद्र शांतम से इस कार्यक्रम को आपको समर्पित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है महापर्व आयोजन समिति जयपुर द्वारा। 10 वर्ष हो गए। हम बात करते हैं इस आयोजन में लंका कांड में हनुमान जी की भूमिका पर। तो मैं देश भर में आप जो लोग दुनिया भर में इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि हम कार्यक्रम में चलें। भक्त सदैव भय मुक्त होना चाहिए, इस विषय को स्पर्श करें। हर बार याद दिलाता हूं कि इस कार्यक्रम का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है हनुमान चालीसा रूपी मंत्र का गुंजन पूरे ब्रह्मांड में हो, यही इसका उद्देश्य है। वो तो मैं व्याख्या विषय की सिर्फ इसलिए कर लेता हूं कि हम इस माध्यम से किसी विषय को जान सकें, अन्यथा मुख्य उद्देश्य यही है कि हनुमान चालीसा जो मंत्र है, तुलसीदास जी ने प्रत्येक शब्द में हनुमान जी का शब्द अवतार कराया है, हम उसका स्मरण करें। तो संगीत के पार्षद आदरणीय पंडित सरल ज्ञानी जी, आदरणीय विशेष ठाकुर जी, आदरणीय बाबूलाल सूर्यवंशी जी, आदरणीय शरद माथुर जी, हमारे आदरणीय कमल शर्मा जी, ये सब बैठे हैं और ये आरंभ करेंगे उस महापाठ को और हम सब इनके साथ उसका गुंजन करेंगे। तो चलिए मैं निवेदन करता हूं, हनुमान चालीसा के महापाठ को आरंभ करिएगा। आइएगा। हम सब अपनी सांसों से एक एक चौपाई उतारे, हम सब अपनी सांसों से एक एक चौपाई उतारे, अंतर में नाम बसाकर जब बोले यही पुकारे, अंतर में नाम बसा
मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जोरायक फलचारी बुद्धिहीन तनु साध के उमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार हमारे हनुमान हमारे हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश निहु लोक उजागर कामदूत अतुलित बल धामा अर्जुन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कामे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया हमारे हनुमान हमारे हनुमान सूक्ष्म रूप हरि सियहि दिखावा विकट रूप हरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सवारी रामचंद्र जी के काज सवारी लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम रोज सदावे हसते श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहीसा ब्रह्म कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके गाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राजपद दीना हमारे हनुमान हमारे हनुमान तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर पाना लियो ताहि मधुर बल जाना प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल्दी लांग गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम लेते थे राम दुआरे तुम रखवारे कौन राजा बिन पैदारे सब सुख रहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाथते ताप भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे हमारे हनुमान हमारे हनुमान नास है रोग है सब पीरा जपत निरंतर हनुमत धीरा संकट में हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन जान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा हमारे हनुमान हमारे हनुमान
हाथ से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजय नाथ हृदय महतेरा। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हम सब अपनी सांसों से एक एक चौपाई उतारे। हम सब अपनी सांसों से एक एक चौपाई उतारे। अंतर में नाम बसा कर जब बोले यही पुकारे। अंतर में नाम बसा कर जब बोले यही पुकारे। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। मंच पे स्थापित बाबा हनुमंत लाल जी की झांकी को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, मां प्रेमा पांडुरंग जी का पुण्य स्मरण करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए भक्त भय मुक्त होता है। आपका और हमारा यूं बेखौफ घूमना, घर से निकलना, जिंदगी जीना कहीं खुद खुशी की शक्ल में न बदल जाए। खतरा जाता हुआ दिख रहा है, गया नहीं है। हमारा जीवन भक्त के रूप में राजपथ होना चाहिए, आम रास्ता नहीं जिसमें से कोई भी गुजर जाए। देवियों और संजनों, जिंदगी रटा हुआ पहाड़ा नहीं होती। जिंदगी तो कभी चुटकुला, कभी दर्द भरा गीत हो जाती है। जब हम बाहर से किसी के द्वारा संरक्षित होते हैं तो उसको अभय होना कहते हैं, लेकिन जब भीतर से हम तैयारी करते हैं तो उसको निर्भयता कहते हैं। और बाहर से अभय, भीतर से जब निर्भय हो जाएं तो पूरा शरीर राम भजन हो जाता है। अभय हमें कोई और करता है, निर्भय हमें स्वयं होना है। तो इस बार जीवन में निर्भयता कैसे उतरे? बुरा मत मानिए, पर सब डरे हुए हैं। सब मतलब सब। इस समय बड़े से बड़ा आदमी और छोटे से छोटा व्यक्ति भी भयभीत है। अज्ञात भय, कल क्या होगा। तो आज हम निर्भयता की बात बार बार इसलिए कर रहे हैं कि इस बार महापर्व में लंका कांड के जिन प्रसंगों की हम चर्चा करेंगे उसमें अनाहत चक्र की चर्चा आ रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से हम महापर्व का आयोजन करते आ रहे हैं। 10वां आयोजन है। आपको याद होगा हम लंका कांड की चर्चा कर रहे हैं। युद्ध चल रहा है श्री राम और रावण के बीच।
तुलसीदास जी का आधार लें तो 7 दिन का युद्ध है और हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। ऊर्जा नीचे गिरी, दुर्गुण हावी। जीवन ऊर्जा चक्रों पे ऊपर उठी, सद्गुण जीत गए, हम शांत हो जाएंगे। तो पहला चक्र मूलाधार। आप यदि श्री राम और रावण के युद्ध की चर्चा को ध्यान से पढ़ें तो पहले दिन का युद्ध बिल्कुल मूलाधार पे लड़ा गया। हमें अपने चक्रों का ज्ञान होना चाहिए। यदि आप अपने सद्गुणों को विजयी करना चाहते हैं तो ये मालूम होना चाहिए कि फिर ऊर्जा ऊपर उठेगी तो दूसरा चक्र स्वादिष्टान, दूसरे दिन का युद्ध। तीसरा चक्र मणिपुर, तीसरे दिन का युद्ध, जो पिछले साल हमने सुना। और इस साल हम चौथे दिन के युद्ध में प्रवेश कर रहे हैं और हमारा चक्र है अनाहत हृदय पर। ये जो हृदय का चक्र है हरिओम, यही अनाहत है। और ये 7 चक्रों की अपनी विशेषता है। मैं पुनः याद दिला दूं, जब आपकी ऊर्जा सबसे नीचे यानी आपकी स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम पे होती है तो आपको शरीर के अलावा कुछ नहीं दिखता। स्त्री को पुरुष का शरीर दिखेगा, पुरुष को स्त्री का शरीर दिखेगा। आप छुपा ले वो बात अलग है, लेकिन भीतर का मंथन यही चलता रहेगा, क्योंकि ऊर्जा मूलाधार पे पड़ी है तो मूलाधार का स्वभाव शरीर देखना है। फिर जब ऊर्जा दूसरे चक्र पे आती है जिसको स्वाधिष्ठान कहते हैं, नाभि से 2 अंगुल नीचे, मूलाधार से 2 अंगुल ऊपर, यहां मनुष्य को अपना मन दिखता है। फिर आप चक्र को मणिपुर चक्र पे अपनी ऊर्जा ले आए तो यहां आपको हल्की सी झलक हृदय की भी दिखेगी। और जब अनाहत, जिसकी आज चर्चा करेंगे, यहां आपको आत्मा दिखती है। इसलिए आज चौथे दिन का युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहां हमें आत्मा दिखेगी। ये विशुद्ध चक्र है कंठ में, यहां परमात्मा की हल्की झलक दिखती है। आप अगर अपनी ऊर्जा यहां ले आए, प्रतिदिन थोड़ा ध्यान लगा के अपनी सांस को यहां केंद्रित करें, विचार शून्य सांस लें, तो आपको परमात्मा की हल्की झलक दिखेगी। आज्ञा चक्र पे लाकर देखें तो झलक ज्यादा देर रहेगी और यहां आने पे सहस्त्रार पे तो सब में परमात्मा दिखने लगता है। अब मैंने आपको ये कैलकुलेशन कह लें, समीकरण कह लें, स्थिति कह लें, या आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति की चरण कह लें, लेकिन अगर आप निर्भय होना चाहें तो ये जो अनाहत चक्र है इसका स्वभाव है निर्भयता। हर चक्र का अपना स्वभाव है। यहां जहां आपको आत्मा दिख रही है, आप निर्भय आत्मा पे आने पे हो पाएंगे। निडरता, निशंक होना, बेडर, बेखौफ होना, जिसको बेधड़क कहते हैं, जिसको साहसी कहते हैं, जिसको हिम्मत कहते हैं, वो सब यहां है। और हम सब ऐसा होना भी चाहते हैं। और इसको मेडिकल साइंस की भाषा में कार्डिक प्लेक्सिस कहा है। कार्डियक प्लेक्सिस मेंटल बॉडी है ये। यहां आपको ह्यूमिनिटी, हरिओम, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, यहां आपको धैर्य, विनय, ये सब इस चक्र पे काम करते ही आपके भीतर ये सब जाग जाता है। देवियों और सज्जनों, धीरे धीरे अपन युद्ध में चलते हैं। ये जो अनाहत चक्र है इस पर थोड़ा समय दीजिए। अनाहत का अर्थ समझ लें तो समय तो आगे चलने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। अनाहत का अर्थ होता है, एक तो ये कि जो कभी घायल न हुआ हो, जो बिना आघात के उत्पन्न हुआ हो, वो अनाहत है। आप इसको सुन सकते हैं अपने भीतर। कमर सीधी करेंगे, आंखें बंद करेंगे और दोनों अंगूठे से यदि आप अपने कानों को बंद कर लें, होठ बंद रहें और ध्यान से सुनना, तो जो भीतर आपको स्वर सुनाई देगा वही अनाहत है। ये भीतर की ध्वनि है। अब चलते हैं चौथे चक्र के परिचय के बाद चौथे दिन के युद्ध में।
लेकिन इससे पहले कि हम चौथे दिन के युद्ध में चलें, क्यों इस चक्र पे, क्यों हम चाहते हैं निर्भयता आए, क्लैरिटी आए, क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग अभी बहुत कंफ्यूजन, बहुत ही भ्रम में हैं। घर से बाहर निकले कि नहीं निकले, ये करें कि नहीं करें, अब क्या होगा जीवन में। तो खलील जिब्रान की एक बहुत बढ़िया कथा है। एक गांव में दो परम विद्वान थे और पूरा गांव उनसे परेशान था। कारण क्योंकि उनमें से एक था नास्तिक और दूसरा था आस्तिक। अब जो गांव वाले नास्तिक के हत्थे चढ़ जाते, नास्तिक उनका ऐसा ब्रेन वॉश करता, और विद्वान अद्भुत थे, तो गांव वाले नास्तिक हो जाते उसकी बात सुनकर। 2-4 दिन बाद कहीं आस्तिक मिल जाता तो फिर उनको समझाता तो वो फिर आस्तिक हो जाते, क्योंकि समझाते बड़ा गजब थे। अब गांव वाले परेशान हो गए कि आस्तिक रहें कि नास्तिक रहें, जब जिसके हाथ चढ़ो वैसे हो जाते हैं, तो बहुत परेशान हो गए वो। उन्होंने एक दिन उन दोनों से कहा कि आपके चक्कर में हमें समझ नहीं आता करना क्या है, तो पहले आप दोनों तय कर लो भगवान है कि नहीं है। आस्तिक कहता था है, नास्तिक कहता था नहीं। बोले पहले आप कहते हो। तो चौपाल जमाई और दोनों को बैठा दिया और सारा गांव बैठ गया कि अब तुम दोनों फैसला कर लो। और तर्क पे तर्क चालू हुए, सारी रात बीत गई। गांव वालों ने तो साफ कह दिया कि तुम में से जो जीत जाओगे हम उसके साथ रहेंगे। और ठीक बात है, जो जीतता है सत्य उसके साथ हो जाता है। आजकल तो यही परिभाषा है। आपको याद हो कि सतयुग में परिभाषा क्या थी? सत्यमेव जयते। ये सतयुग की परिभाषा है कि सत्य की विजय होती है, सतयुग की घोषणा थी। जब सतयुग के बाद त्रेता आया तो परिभाषा बदल गई। परिभाषा आई सत्य को कोई हरा नहीं सकता, ये आ गई। चलो ठीक है, ये भी। द्वापर आया तब तो कृष्ण के समय परिभाषा ये हो गई कि सत्य को जिताने के लिए भी कभी कभी साधन असत्य के इस्तेमाल करना पड़ते हैं। अभी तीसरी परिभाषा आई। लेकिन कलयुग तक आते आते तो परिभाषा ही बदल गई। कलयुग वालों ने कहा जो जीता सत्य उसका। अब ये कलयुग की परिभाषा है। तो गांव वालों ने कहा आप में से जो जीत जाएगा, आस्तिक जीतेगा तो हम सब आस्तिक, नास्तिक जीते तो हम सब नास्तिक, हमको कोई लेना देना नहीं, हमारी झंझट मिटना चाहिए। मुकाबला शुरू हुआ, सारी रात बीत गई, ऐसे ऐसे तर्क दिए, ऐसे ऐसे तर्क दिए, और जब सुबह हुई तो कमाल हो गया। समस्या नई खड़ी हो गई सुबह कि वो जो आस्तिक था सुबह होते होते वो नास्तिक हो गया, और वो जो नास्तिक था सुबह होते होते वो आस्तिक हो गए। एक दूसरे के तर्क से इतने प्रभावित हुए, गांव वालों ने माथा कूट लिया कि तुम्हारा जो हुआ सो हुआ, हमारी समस्या वहीं खड़ी रही, बस यही हालत अपनी है। समझ नहीं आता कौन सी फिलॉसफी अपनाएं, समझ नहीं आता कौन सा जीवन जिए। सबका अपना अपना सत्य हो गया। ये जो आयोजन किया ही इसीलिए जाता है कि आपका परिचय करा दें कि आपके जीवन में और कोई मंत्र हो और कोई देवता हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा निर्भयता जगाने के लिए, आत्मविश्वास जगाने के लिए, क्लैरिटी जगाने के लिए आप हनुमान जी से जुड़ जाइए। ये जो युद्ध हो रहा है ना रावण और राम जी का, ये हमारे भीतर भी हो रहा है। और यदि आप हनुमान चालीसा को सांस से अपने भीतर उतारते हैं, जो मेरा आग्रह रहता है, जिसके लिए हमने 24 मिनट का कोर्स बनाया है, आप विश्वास करिए वो मंत्र सांस से भीतर उतरे, आपके चक्र झनकृत हो जाएंगे। और जैसे अगर आप अनाहत चक्र पे ले आए उस ऊर्जा को, तो आप बिल्कुल निर्भय हो जाएंगे। फिर आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि ये माने कि वो माने। चलिए चौथे दिन के युद्ध में चलते हैं। चौथे दिन के युद्ध के पहले कुछ छोटी मोटी घटनाएं घटी, बड़ी प्यारी थी, अपन उसमें चलते हैं। चौथे दिन के युद्ध के पहले तुलसीदास जी ने एक दृश्य लिखा कि राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिमित्र न पाई लाग अति ठाड़ा। इसका अर्थ होता है कि राम जी की कृपा से वानरों का बल रात को बढ़ गया। जैसे अग्नि जला दी जाए तो हवा से अग्नि बढ़ जाती है,
अब देखिए यहां का दृश्य यह है कि राम जी ने कृपा की तो सबका बल बढ़ गया, थकावट दूर हो गई, बल में वृद्धि हो गई। और उधर रावण के यहां क्या हो रहा है चौथे दिन के पहले? तो छीजे ही निशिचर दिन अरु राति, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। जैसे अपने मुंह से अपनी तारीफ करने से पुण्य कम हो रहे हैं, ऐसा लिखा है। ऐसे राक्षस कम हो रहे थे उधर। अच्छा, इधर तो वानरों का बल बढ़ रहा, उधर राक्षस कम हो रहे हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं अपने मुख से तारीफ करने पे जैसे अपने पुण्य घट जाते हैं। ये बड़ी मार्के की बात बोली, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। निच मुख कहे सुकृत जेहि भांति। बहुत ज्यादा डींग नहीं मारना चाहिए, बहुत ज्यादा अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। आपके पुण्य घट जाएंगे। बहु बिलाप दस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। बहु बिलाप। इधर का दृश्य देखिए, रावण बहुत विलाप कर रहा, रो रहा। और अभी अभी मरे अपने भाई कुंभकर्ण का सिर अपनी छाती से लगा के रोता है। रो वही नारी हृदय अति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। स्त्रियां रो रही हैं। उधर राम जी की सेना का दृश्य उल्टा, उत्साह प्रसन्नता आनंद, भगवान की कृपा हुई। यहां रो रहे हैं विश्व विजेता। जिस रावण ने सारी दुनिया को अपने पराक्रम आतंक से रुलाया, वही रावण आज रो रहा है। ध्यान रखिएगा, गलत का परिणाम गलत होता है, गलत मत करिए। अब आया मेघनाथ, तो उसने देखा ये दृश्य, तो उसने दो काम किए। उसने देखा मेरा बाप रो रहा है, मेरी मां रो रही है, तो कही बहु विधि। अपने पिता को रोता देख के उनके पास गया, कही बहु कथा पिता समझायो। बहुत सारी कथाएं सुना के पिता को समझा रहा है। अब आप देखो, परम ज्ञानी की औलाद अब अपने पिता को ही ज्ञान बांट रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कथा सुना के समझा रहा है, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। अरे तुमको खुद धैर्य नहीं था, तुमको क्या अकल? एक नंबर का आवारा बदचलन बदमाश मेघनाथ पिताजी को समझा रहा है। और उसको बनाया किसने ऐसा? इन्हीं ने। आप अगर माता पिता हैं और आपके भीतर का रावण जाग जाए, तो आप अपनी औलादों को मेघनाथ बना के छोड़ेंगे, मान के चलना। फिर आपके बच्चे नशा करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा पे छवि दाग लगाएंगे, ऐसे उल्टे सीधे काम करेंगे, शर्म आने लगेगी आपको। दूसरा काम करता है डींग हाउ, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, आप चिंता मत करो। यही भी दी जलपत भयों बिहाना। अपनी प्रशंसा करता, आप चिंता मत करो, मैं सब कर दूंगा। जलपत यानी डींग हारना। हालात बिगड़े हुए हों तो सही विश्लेषण करना चाहिए, खोए खोए न रहें कि हम कर देंगे, हम कर देंगे। समय बदलते देर नहीं लगती। गालिब ने कहा था, मेरे बारे में कोई राय न बनाना गालिब, मेरा वक्त बदलेगा और तेरी राय भी। वक्त बदलता है, सब बदल जाता है। क्या वक्त बदला कि रावण को मेघनाथ समझा रहा है? बताओ आप। जिसकी उंगलियों पे कभी वेद शास्त्र नाचते थे, जो ज्ञानियों का ज्ञानी होता था, वो आज रोता है और उसको समझा रहा उसका बेटा। तो दोनों सेनाओं के दृश्य बिल्कुल अलग हैं। वानर बैठे हुए हैं, शांति से राम जी को देख रहे हैं, और लंका में दौड़ भाग मची है। दौड़ भाग तो आप जानते ही हैं, दो अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों के बड़े प्यारे अर्थ हैं। तीन चीजें हमारी जिंदगी में घटती हैं: दौड़ना, भागना और पलायन करना। राक्षसों के साथ तीनों हो रही है। दौड़ का मतलब रन अंग्रेजी में, और भागने का मतलब अंग्रेजी में रन अवे, और पलायन का मतलब होता है एस्केपिज्म, पलायन कर गए। अब रावण के लोग तीनों काम कर रहे हैं। दौड़ने में भैया क्या होता है, जल्दी जल्दी पैर उठाना पड़ता है, उसको दौड़ना कहते हैं। दौड़ने का मतलब एक पैर ठीक से आगे वाला रखा है नहीं, पीछे वाला उठा लिया, इसको दौड़ना कहते हैं। और जरूरी नहीं कि लोग पैरों से ही दौड़े, कभी कभी बिना पैर के भी दौड़ते। जैसे आप बोलते हैं ना, मछलियां दौड़ रही हैं, हवाई जहाज दौड़ रहा है। और कभी बोलते हैं ना, निगाहें दौड़ा लो, तो कोई पैर होते हैं क्या निगाहें के? बस दौड़ाते हैं लोग।
मन दौड़ रहा है तो आपने देखा, आपका जब मन दौड़ता है तो मन के पैर होते हैं क्या? दौड़ रहा है बस। तो दौड़ भाग आदमी को बावला बना देती। तो दौड़ना, अच्छा भागने का अर्थ होता है भयभीत होकर दौड़ना। अगर कोई चोर भाग रहा है और उसके पीछे सिपाही है तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि चोर दौड़ रहा है, सिपाही भाग रहा है? ना ना ना, चोर भाग रहा है, सिपाही दौड़ रहा है। सिपाही उसके पीछे दौड़ रहा है, वो भाग रहा है। अभी राक्षसों की हालत ऐसी हो गई और उसके बाद पलायन की बात की जा रही। लाचार होकर जब दौड़ना भागना तीनों एक साथ हो जाएं, बस फिर तो क्या। राक्षसों के साथ ऐसा ही हो रहा था। मेघनाथ डींग आग रहा है, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। देवियों और सज्जनों, ऐसे समय राम यहां मुस्कुरा रहे थे, अपने वानरों से कह रहे थे चौथे दिन का युद्ध लड़ेंगे। कितना फर्क है दोनों सेनाओं में। वहां सारे साधन, यहां कुछ नहीं, अभाव है। लेकिन राम की विशेषता यही है, अभाव का आनंद। राम अभाव में भी आनंद उठाते हैं कि ठीक है ना, अपने पास जो है उसका पूरा उपयोग करेंगे। और राम मुस्कुरा रहे हैं और रावण रो रहा है, इसका अंतर समझिए। राम हमें समझाते हैं कि विपरीत परिस्थिति में जब आप हंसते हैं, आप अचानक शांत हो जाएंगे। हंसने में आपकी विचार प्रक्रिया रुक जाती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं जरा मुस्कुराइए। जब भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुस्कुराइए मुस्कुराइए, तो मैं ऐसा क्यों कहता हूं? सिर्फ इसलिए कि जब आप हंसने लगते हैं, जब आप मुस्कुराने लगते हैं, तो आपकी थॉट प्रोसेस एकदम रुक जाती है। अच्छा, थॉट प्रोसेस रुकी तो आप थॉटलेस ब्रीदिंग करने लगते हैं और यहीं से शांति है। आपका मन अचानक ठहर जाता है जब आप हंसते हैं। वो देखता है क्या बात है, मेरा मालिक जिसको मैं हमेशा टेंशन में रखना चाहता हूँ, प्रेशर में रखना चाहता हूँ, मेरे मालिक को मैं हमेशा दुखी रखना चाहता हूँ, वो आज हंस क्यों रहा है? तो वो भी थोड़ा सा डरता है, कहीं ऐसा ना मुझे रवाना कर दे। ठहर जाता है, आप शांत हो जाते हैं। मेडिटेशन में क्या होता है? यही तो होता है। मेडिटेशन में आप अपने अस्तित्व के साथ लयबद्ध हो जाते हैं। हंसने में भी यही होता है। इसलिए तो मैं तो कहता हूं, मेडिटेशन का छोटा सा पार्ट है, जरा मुस्कुराइए। इस समय तो इस कथा को सुन के वो ही गंभीर होंगे जो रावण पक्ष के लोग होंगे। अगर आपने रावण जैसे काम किए होंगे तो आप जरूर रोएंगे। तो देवियों और सज्जनों, आपके हाथ में है कि जीवन को आप कैसा बना सकते हैं, और कोई आपके जीवन को स्पर्श नहीं कर पाएगा। स्वर्ग और नरक, इसकी बातें हम लोग बहुत करते हैं। राम जी की सेना जहां बैठी है ऐसा लगता है स्वर्ग है। लंका में रावण के लोग जहां बैठे हैं ऐसा लगता है नरक है। हम सब लोग ये जो धार्मिक काम करते हैं, सब स्वर्ग के चक्कर में ज्यादातर लोग वो सोचते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए, मरने के बाद नरक न मिले। अरे आज जो जीवन जी रहे हैं इसमें भी स्वर्ग की, इसमें भी नरक की उतनी संभावना है। ये दृश्य देख लिया आपने। नरक का मतलब क्या है? जहां अशांति हो। स्वर्ग का मतलब क्या है? जहां शांति हो। गांव में एक महात्मा जी अपने कंधे पे ऐसे रस्सी लटकाए और उसमें 2 डिब्बे रखे हुए और हाथ में माचिस लेके चले जा रहे हैं। तो गांव वालों ने पूछा, बाबा जी ये क्या कर रहे हैं? तो बोले, एक में रखा हुआ है ठंडा पानी और दूसरे में रखा हुआ है पेट्रोल। तो वो तो ठीक है, पर करेंगे क्या? और हाथ में माचिस लेके उस फकीर ने कहा, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं इस पानी से तुम्हारे स्वर्ग को धो दूं, बहा दूं, और इस पेट्रोल में माचिस दिखा के तुम्हारे नरक को जला दूं। तुम लोगों ने पूरा जीवन स्वर्ग और नरक के चक्कर में गड़बड़ कर दिया, तो मैं इन दोनों को ही मिटा दूं। महात्मा तो बोल गया, गांव वालों को समझ में आई कि ना आई, लेकिन हम तो समझे, मिटाइए इसका चक्कर और ऐसा जीवन जिए कि आपका होना नरक बन जाए, आपका होना स्वर्ग बन जाए। हमारे जीने का एक अलग अंदाज है। किसी ने लिखा है, हमारे जीने का एक अलग अंदाज है। एक आंख में आंसू, दूसरी आंख में ख्वाब हैं। टूटे हुए ख्वाबों पे आंसू बहा लेते हैं, दूसरी आंख में फिर से ख्वाब सजा लेते हैं। आपके जीने का ढंग होना चाहिए, परेशानियां तो कम होंगी नहीं। अब आज देखिए, ऐसा लग रहा है गई बीमारी, तो कई लोग बिल्कुल आराम से जी रहे हैं।
उनको देख के दूसरों को फिक्र हो रही है, और वो इसी फिक्र में मरे जा रहे हैं कि कहीं फिर से आ गया तो क्या होगा। अरे अभी तो नहीं आया, अभी तो सावधान रहो, भयभीत मत रहो। पर लोग सावधान रहने से ज्यादा भयभीत हो गए। अब देखो, मैं तो इतनी कथाएं, वापस मेरी भी शुरू हो गई, छोटी छोटी कथाएं करते हैं हम आजकल, नैनो कथाएं। हम भी वहां जाते हैं, लोगों को देखते हैं, अच्छा हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, फोटो खिंचाओ, हम लगाए हुए मास्क, फोटो पर कहता है उतारो, हमको लगता है यही ले जाएगा अपने को सबसे पहले, फोटोग्राफर। कोई डरता ही नहीं किसी से, सब आसपास खड़े हो जाते हैं। काहे का डिस्टेंसिंग, काहे का मास्क, ये न करिए, सावधान रहिए, भयभीत न रहिए। मैं तो कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि गया कोरोना गुरुजी, उनके मुंह में घी शक्कर, सचमुच घी शक्कर। गया तो बहुत अच्छी बात है, हमको क्या तकलीफ है, हमको कोई कमीशन थोड़ी दे रहा है कोरोना जो हम कहे कि नहीं गया नहीं गया, आ जाएगा आ जाएगा, हमको क्या लेना देना, जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो अनुशासन है, जो सावधानी है, वो तो रखना ही चाहिए, वरना फिर भी रावण जैसी जीवन शैली हो जाएगी। तो अब चलिए, युद्ध के पूर्व का दृश्य तो हमने देख लिया, अब हम चलते हैं युद्ध में। एक शब्द है निर्भयता, अगर आपको लाना है तो आपके जीवन में हिम्मत होना चाहिए। हिम्मत मत तोड़ना। मैं जानता हूं इस समय आपके सबके जीवन में कोई न कोई कहानी ऐसी चल रही होगी, एक दर्द ऐसा चल रहा होगा, आपके परिवार ने कुछ ऐसा खोया होगा कि आपकी हिम्मत शैक हो रही होगी। जिस पे बीतती है ना भैया, वही जानता है, समझाना आसान है। पराक्रम, पुरुषार्थ, हौसला, उत्साह सब बह जाता है जब तकलीफ आती है, लेकिन हिम्मत मत छोड़िएगा। ये हिम्मत ऐसी होती है कि हिम्मत गलत काम भी कराती है, हिम्मत सही काम भी कराती है। ये जो बड़े बड़े अपराधी हैं ना, इनसे पूछो कि तुम ये इतना बड़ा अपराध कैसे कर लेते? हिम्मत है, हिम्मत है तो अपराध कर लेता है, हिम्मत है आदमी तो सही रास्ते पे भी जा सकता है। और अपराधियों को अगर हिम्मत कम पड़ती है तो वो क्या करते हैं मालूम? शराब पी लेते। कई अपराधियों का इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया कि भाई आपने शराब क्यों पी? बोले हिम्मत बढ़ाने के लिए। अब बताओ, ये काम आ रही है दारू, हिम्मत बढ़ा रहे, आप तो गलत काम करें। सबसे बड़ी हिम्मत आएगी जब आपकी ऊर्जा आपके अनाहत चक्र पे है। ये शुद्ध हिम्मत है, शुद्ध एकदम। चौथे दिन का युद्ध आरंभ हुआ, मेघनाथ आ गया और उसने ऐसी माया रची, शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण, अस्त्र शस्त्र, वज्र, फरसे, परिघ, पत्थर, बाणों की बारिश कर दी उसने, ऐसी बाण। और दूसरी माया, लोगों को समझ नहीं आ रहा ये सब आ कहां से रहा है। अंगद, हनुमान, नल, नील, ये सब व्याकुल हो गए, हनुमान जी तक। क्या उसने माया रची है। कौन है मेघनाथ? आज का प्रमुख खलनायक। आप जानते हैं मेघनाथ काम का प्रतीक है, सेक्स एनर्जी। वासनाएं जब उफान लेती है, अच्छे अच्छे बावले हो जाते हैं, दिखता नहीं है कामदेव, लेकिन जब चढ़ता है माथे, क्या नहीं करता है पुरुष, क्या नहीं करती स्त्री, सब बर्बाद हो जाते हैं, व्याकुल हो गए सब। तभी मेघनाथ ने राम जी को देखा, बोले इनसे ही बढ़ते हैं, और भिड़ गया राम जी से और बकबक करने लगा, नाना भांति करेसी दुर्बादा। मेघनाथ ने राम जी को थोड़ी देर पहले दुर्वचन कहे थे। जो आसपास खड़े थे, खासतौर पे जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, इनको अच्छा नहीं लगा दुर्वचन राम जी को कोई कह दे। और राम जी मुस्कुराए तो इन्होंने कहा महाराज ये आपको लगभग गाली जैसी दे रहा है। तो राम जी ने कहा देखो भैया, नियम है लाइफ का, जीवन का सिद्धांत, आपको कोई भेंट दे और आप अगर उस भेंट को स्वीकार न करें तो वो उसके पास चली जाएगी, हमको नहीं लेना, ले जाओ तुम तुम्हारी। वो मुझे गाली दे रहा है, मुझे लेना ही नहीं, तो उसकी गाली उसी को पड़ी, उसके अपशब्द उसी में नेगेटिविटी उतारेंगे। ये राम का सिद्धांत जीवन में हमको भी उतार लेना चाहिए। ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन उसने उसी समय नागपाश से राम जी को बांध दिया, और जब राम जी नागपाश से बंध गए
तो तुलसीदास जी ने लिखा, रन शोभा लगी प्रभु ही बंधायो। इसका अर्थ होता है रण शोभा। रण की शोभा बनने के लिए राम जी अपने आप को बंधवा लेते हैं। क्या प्रोटोकॉल मेंटेन करते थे राम जी, रण की शोभा बढ़ने। मतलब एक योद्धा वार कर रहा है तो राम जी को लगा चलो अब नागपाश है तो उसका सम्मान करना है। वो तो कहते थे हमारे राम जी, शेष पाश से तो पहले ही बंधा हूं, अब नागपाश से भी बंध गया। शेष पाश मतलब लक्ष्मण से तो बंधे ही थे, 40 नाग को भी स्वीकार कर लेते हैं, लक्ष्मण के वंश का है। और जब राम जी नागपाश में बंधे तो शंकर जी को तुरंत फिक्र हुई, तो उन्होंने भवानी से कहा, तुम कथा सुन रही तो ध्यान रखना, चरित राम के सगुन भवानी, तर्किन जाहि बुद्धि बलबानी। राम जी के चरित्र को बुद्धि बल की वाणी से तो नहीं समझ सकते, इसको बहुत गहराई में समझना पड़ेगा। और उसी समय फिर नारद जी ने विचार किया कि अगर राम जी ऐसे बंध गए तो मुसीबत हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, गरुड़ को भेजा। देवी और सज्जनों, हमारे राम जी ने अपने जीवन में कई यात्राएं की। आप देखना, राम जी ने बड़े विशेष ढंग से यात्राएं की, पर 2 सवारी उनकी बड़ी गजब की थी। एक बार वो घोड़े पे बैठे जब वो दूल्हा बने, और घोड़ा हमारी इंद्रियों का प्रतीक है, तो घोड़े पे बैठे तो बिल्कुल लगाम ऐसी संभाली जैसे कामदेव को नियंत्रित किया, क्योंकि विवाह करने जा रहे थे और विवाह काम का विषय नहीं है, विवाह निष्काम का विषय है। और दूसरी बार हम हनुमान जी की पीठ पे बैठे। हनुमान जी कौन है, शिव जी का अंशावतार, तो शिव जी को कामारी कहते हैं। तो एक बार कामदेव को नियंत्रित करने के लिए और एक बार कामारी को उन्हीं पे आधारित होगा कि चलो तुम्हारी पीठ पे बैठ जाता हूं। 2 बड़ी अद्भुत यात्रा है उनकी। कैसे थे हमारे राम जी, नागपाश में बंध गए। वो तो पाश में ही बंधे हैं, भरत के पाश में बंधे, मां कैकेयी की आज्ञा पाश में बंधे। कैसी कैसी यात्राएं की राम जी ने। रथ से निकले, पैदल चले और पुष्पक से लौटे थे। और देवियों सज्जनों, हमें भी एक बात सिखाते हैं। हनुमान की पीठ पे सिर्फ इसीलिए बैठा हूं कि एक समय ऐसा आया कि मैं चला जब अवध से, तो मुझे मालूम था कि अभी मैं रथ से जा रहा हूं, फिर मुझे पैदल जाना है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब राम जी को लगने लगा कि अब आगे की यात्रा, आगे की जो राह है, जिसको जीने की राह कह लें, अब कोई राहगीर, अब कोई ऐसा चाहिए मार्गदर्शक। और वो हनुमान बन के आए। इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि देवियों और सज्जनों, हनुमान जी जीवन में हैं तो जीने की राह बहुत सही ढंग से मिल जाएगी। और यदि हनुमान जी जीवन में नहीं है तो हम सब भटक भी सकते हैं। आज राम जी ने भी हनुमान जी का सहारा लिया था। ये प्रसंग मैंने आपको इसलिए सुनाया कि हमको अनाहत पर अपनी ऊर्जा लाना है, तो हनुमान चालीसा को मंत्र मानकर अपनी सांस में घोल के चक्र पे रखिए। ये कोर्स हमने सिखाया है आपको, कई बार बताया। मैं अभी नहीं बता रहा हूं आपको, पर आग्रह कर रहा हूं, इससे जुड़े रहिए। रावण ने बहुत बड़ी गलती की थी, हनुमान जी को समझ नहीं पाया। मेघनाथ ने भी वही गलती करी। हमारे हनुमान जी तो क्या अद्भुत है। फिर आप हनुमान जी को केवल पत्थर पे सिंदूर लपेटी हुई मूर्ति मत समझ लेना। लोगों को लगता है कि भगवान बड़े सुंदर हैं और हनुमान जी तो बंदर है, पर यह बहुत बड़ी गलती है। हर जंगल वीरान नहीं होता, हर वीरान शमशान नहीं होता, हर सुंदर भगवान नहीं होता, और हर बंदर हनुमान नहीं होता। हनुमान जी कुछ और ही हैं। चलिए उनको याद करते हुए आगे चलते हैं। इस जीने की राह में यदि राम जी को मुकाम मिल सकता है हनुमान जी के रूप में, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? भरोसा रखिए। अब हमारे साथ चलिए तो चाहिए। हनुमान चालीसा की जो यात्रा मैं कहता रहता हूं, भाई 7 चक्र पे करिएगा, आपको मिलेंगे हनुमान जी। आइएगा।
इस भजन के साथ आगे चलते हैं। इस जीने की राह में वो मुकाम मिलेंगे, इस जीने की राह में वो मुकाम मिलेंगे। आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे, हो आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे। इस जीने की राह में वो मुकाम मिलेंगे। आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। देवियों और सज्जनों, हमारे हनुमान जी सिखाते हैं दुनिया न जीत पाओ तो कोई बात नहीं, पर खुद से हार मत मान लेना। ये दुर्गुण आपको मजबूर करेंगे आप खुद से हार मान। इसलिए हनुमान चालीसा को जब सांस के साथ आप भीतर उतारेंगे, चक्र पे रखेंगे, बाहर ले जाएंगे, तो आपको नए अनुभव होंगे, नए अनुमान मिलेंगे। इसलिए आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, हनुमान जी से जुड़ जाइए समय रहते। उड़ान वालों, उड़ान पे वक्त भारी है। वसीम साहब ने कहा है, परों के अब के नहीं, हौसलों की बारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। तो देवियों और सज्जनों, भगवान राम जी बंध गए नागपाश में। अब क्या करें? मैंने आपसे कहा ना, निर्भयता के लिए पहला काम हिम्मत रखिए और दूसरा काम समझ रखिए। अगर समझ नहीं है तो आपकी हिम्मत आपसे गलत काम करा जाएगी। समझ यानी संकल्प, प्रतिज्ञा, शपथ, अक्ल, दिमाग, बुद्धि, विवेक और सामान्य भाषा में सूझबूझ, ये सब समझ, इतनी चीजें रखना, वरना हिम्मत गलत काम। हिम्मत तो मेघनाथ में भी थी, हिम्मत राम जी ने भी नहीं छोड़ी, लेकिन समझ से काम लिया। देखो राम जी सिखा रहे, मैं नागपाश से बंध गया मेघनाथ के, तो आपको दुर्गुण कैसे छोड़ेंगे? इसलिए याद रखिए, दुर्गुणों का अंधेरा आए, सद्गुणों का प्रकाश जगाइए। इसीलिए योग और मेडिटेशन किया जाता है। जब जब आप हनुमान चालीसा को सांस से पढ़ेंगे, जो कोर्स हमने बनाया वो जरूर करें, भीतर के अंधियारे को मिटाने के लिए। एक प्रकाश जागेगा आप ही के भीतर। हर यात्रा फूलों से पूरी हो जरूरी नहीं, कांटे भी रास्ता देख रहे हैं आपका। उन फूलों से सीखे हम जो यह कहते हैं, उन फूलों से सीखे हम जो यह कहते हैं। हाँ, कांटों में भी रह करके हम जी लेते हैं, कांटों में भी रह करके हम जी लेते हैं। वो कांटों में भी रह करके हम जी लेते हैं। अंधियारे भी उजियारों से आन मिलेंगे, अंधियारे भी उजियारों से आन मिलेंगे। आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे, ओ आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे। इस जीने की राह में वो मुकाम मिलेंगे। आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे। राम जी जब नागपाश में बंध गए तो जामवंत को, जो राम जी की सेना का सबसे बूढ़ा और राम जी का विश्वसनीय व्यक्ति, उसको क्रोध आया। जामवंत भिड़े जाके, तो जामवंत को देख के मेघनाथ ने कहा, अरे बूढ़े, तुझे तो मैंने बूढ़ा समझ के छोड़ दिया, पर आज नहीं छोड़ूंगा। और उसने चलाया भाला।
जैसे उसने भाला चलाया तो जामवंत ने उसी भाले को पकड़ा और मेघनाथ पे प्रहार कर दिया। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डाला। बर प्रसाद, लेकिन उसको वरदान था मेघनाथ को ऐसे नहीं मरेगा। तो उसके पैर पकड़े मेघनाथ ने उड़ाया और लंका पे पटक दिया। जरा ध्यान दीजिएगा इस घटना पे। एक बूढ़े ने काम को मारा तो नहीं, क्योंकि मर नहीं सकता, काम को वरदान है, फेंका ऊपर। बुढ़ापा एक अनुभव की अवस्था को समझिए, बड़ा प्रतीकात्मक बात है। जब आपके जीवन में काम का आवेग आए, आज ऐसी घटनाएं हमारे आसपास हो जाती हैं, कब वासना थपेड़े लेने लगे, कब गलत विचार आने लग जाएं। अब तो 6 इंच की इस इंस्ट्रूमेंट को हथेली पर रखिए और बटन दबाइए, जो दृश्य देखने मिलते हैं, भले लोगों का भी काम जाग जाता है। कईयों को नशा चढ़ गया, क्योंकि काम को मरना तो है नहीं। बताओ, आप मोबाइल के थ्रू आ रहा है। कभी सोचा था आपने कि आपके घरों में, आपके जीवन में कामदेव ऐसे प्रवेश कर जाएंगे? मेघनाथ आया है, मेघनाथ। लेकिन बुढ़ापा मतलब इंद्रियों का संयम, इंद्रियों की शिथिलता, अनुभव। अगर आप युवा हैं तो काम का वेग जागेगा, पर शरीर को युवा रखना, सोच को वृद्ध रखना, परिपक्वता, मैच्योरिटी। फेंका उसको दूर, मेघनाथ को। यहां नारद अपना काम दिखा गए, समझ की बात है। तुरंत उन्होंने गरुड़ से कहा, यहां देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदिसो आयो। गरुड़ राम जी के पास आए हैं, उनको नागपाश से मुक्त करा रहे हैं। बस यही मैं आपसे कहता हूं, काम मरेगा नहीं, लेकिन जामवंत के रूप में नियंत्रित करिएगा। एक एक चौपाई को हनुमान चालीसा की मंत्र मान के सांस से जोड़िए। 7 सोपान है रामायण में, 7 कांड। हम अभी 6वां सुन रहे हैं। जब आप सांस के माध्यम से हनुमान जी और हनुमान चालीसा से जुड़ेंगे तो 7 सोपान आपको अपने भीतर रामायण के मिलेंगे, और तब जाके रावण मरेगा। लेकिन हम लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम समझते हैं इस सब से क्या होगा। पढ़ने लिखने का अहंकार मत पालिए। बड़ा गुरूर था छत को छत होने का, एक मंजिल और बनी, छत फर्श हो गई। अकल की तो बारिश हो रही है, कौन कब आपके आगे आ जाए। जुड़े रहिए भगवान से। हनुमान चालीसा से हो मन का मंथन, हनुमान चालीसा से हो मन का मंथन। हर एक चौपाई को जोड़े सांसों से हम, हर एक चौपाई को जोड़े सांसों से हम, हो हर एक चौपाई को जोड़े सांसों से हम। सांसों में रामायण के सोपान मिलेंगे, सांसों में रामायण के सोपान मिलेंगे। आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे। राम जी समझ गए। राम जी ने कहा मुक्त कर दीजिए, और गरुड़ ने श्री राम को नागपाश से मुक्त कर दिया। ऐसा होता है, जब आप मुसीबत में हो, परेशानी में हो, तो सब पे भरोसा करना पड़ता है। किसी ने लिखा है कि सभी को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने। वो जो मुझ में मरने को था, जिंदा कर लिया मैंने। उस पार उतर जाने की जल्दी ही कुछ ऐसी थी, जो कश्ती मिली उसी पर भरोसा कर लिया मैंने। करना पड़ता है जीवन में कभी कभी। और मैं तो कहता हूं, अपनों पे भरोसा जरूर रखना। ये जो दुविधा का समय आया है, राम जी ने नारद जी ने गरुड़ पे भरोसा किया। हमारे जीवन में भी बहुत लोग होंगे, तो इस कठिन समय में अपनों से दूर मत जाना, अपनों से जुड़े रहना। चलिए उसी दृश्य में चलें कि जामवंत ने मेघनाथ के पैर पकड़ के लंका में फेंका तो बेहोश हो गया। और जब उसकी मूर्छा टूटी तो सामने खड़े थे पिताजी, रावण जी। पिताजी को देखा उसने,
मेघनाथ के मूर्छा लागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी। क्योंकि डिंग मार मार के गया था, पिताजी को कहानी सुना के गया, तो देख रहा था रावण के तू यहां पड़ा, तू तो कह रहा था वहां जाऊंगा। रावण समझ तो गया किसी ने फेंका है इसको। लज्जा आ गई अपने बाप को देख के। देवियों और सज्जनों, गलत काम करेंगे तो अपने ही लोगों के सामने लज्जा आएगी। हम जो मनुष्य लोग हैं ना, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, अब से बताइए गलत काम कौन कराता है? हमारे भीतर जानवर है एक। आप जितने जानवरों को जानते होंगे सब हमारे भीतर हैं, सब। अपन तो उनको ही जानते हैं जो ज्यादातर शहर में रहते हैं। कुत्ता हमारे भीतर, चाहे जब दो मिलाता, चाहे जिस पत्तल में, है कि नहीं? कुत्ता हमारे भीतर है। सांप हमारे भीतर, हर एक को जिसको देखो उसको डसने की इच्छा होती है। घोड़ा हमारे भीतर दौड़ रहा है इंद्रियों को लेके। हाथी हमारे भीतर आलसी बैठा है। जब आपके भीतर गाय उतरती आप शांत हो जाते हैं। हमारे भीतर हर जानवर है। दुनिया में जितने जानवर है वो इंसान के भीतर भी हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, दो तरह के जानवर होते हैं। एक होता है जंगल में, दूसरा होता है चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर का जानवर बंदिश में है, अनुशासन में है, कायदे में है बंदी। लेकिन यही जब जंगल में जाता है तो जंगल राज है। जंगल राज का मतलब जो बलवान वो जीता और जो कमजोर उसको वो खा जाता है। ये जंगल राज। यहाँ कोई नियम नहीं होता, यहाँ ताकत ही नियम है, यहाँ आतंक ही नियम है। तो आपके भीतर के जितने जानवर हैं, यदि वो चिड़ियाघर में नहीं हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में, क्योंकि वो खुले हैं तो जब जिसका जोर पड़ेगा काम दिखा देगा। और जिसका जानवर जागा वो बाहर से वैसा ही आचरण करता है। आप सोच के देखना, हम बिल्कुल जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं जब हमारा पतन होता है। जब इसलिए अपने भीतर के इंसान से अपना परिचय करिए, अपने भीतर के जानवर को नियंत्रित करिए देवियों और सज्जनों, और इसी का नाम होश है। क्योंकि आपके भीतर जब आप शरीर को क्रॉस करके मन पे आते हैं, मन को क्रॉस करके आत्मा पे जाते हैं, तो मन वो चिड़ियाघर है, वही जंगल है जहाँ जानवर खुला भी है, जहाँ जानवर बंद भी है। मन अपने आप में एक जानवर का बहुत बड़ा पिटारा है और वही तो गलत काम कराता है। आपको पता भी नहीं लगता, बहुत देर लग जाती है। ये मन ऐसा करता है कि फिर आपको लगता है कि क्या सोचा था, क्या कर गए और क्या हो गया। अब हम और आप सोचते हैं हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है। एक युवक था, बड़ा प्रगतिशील, बड़ा बुद्धिमान था और इतना इंटेलिजेंट था, इतना लॉजिकल था कि उसने एक नियम बना लिया और एक संवाद सबको समझाया करता। जो उससे मिले उनको एक ही बात कहता, धार्मिक न बनो, धार्मिक न बनो। एक नियम बना लिया, जो मिले उसको कहता धार्मिक न बनो। अच्छा, लोग पूछते क्यों धार्मिक न बने, तो वो कहता धार्मिक बनने से प्रतिष्ठा मिलती है, धार्मिक बनने से कभी कभी पैसा मिलता है, तो धार्मिक बनने से आपको ख्याति भी मिल जाएगी। तो लोकप्रियता, प्रतिष्ठा, धन, ये सब धार्मिक बनने से मिलता है, तो धार्मिक मत बनना, नहीं तो ये सब मुसीबत है, ऐसा उसका कहना था। और उसने कई लोगों को ये सिखा भी दिया कि धार्मिक नहीं बनना, क्योंकि उसके तर्क बड़े बड़े बलशाली। उसके माँ बाप भी उससे कहते क्या उल्टा सीधा सिखाता है, पर सबको सिखाता। और बहुत सारे लोगों को उसने बाद में अपने व्याख्यानों में उपदेश देने लगा। लोग उसको सुनने आते और वो तर्क करता कि धार्मिक मत बनना, नहीं तो अशांत हो जाओगे। और बात सही लगती। तो लोगों ने एक दिन उससे कहा, आप इतना अच्छा बोलते हैं, आपके विचार लोग सुनते हैं, क्यों ना आप एक किताब लिख दो। एक पब्लिशर भी आ गया, उसने किताब लिखी। किताब इतनी पॉपुलर हुई, इतनी पॉपुलर हुई कि किताब के साथ साथ उसकी भी ख्याति आ गई। अब वो लोकप्रिय हो गया। लोकप्रिय होने के साथ साथ धन भी आया और धन के साथ प्रतिष्ठा आई। और एक दिन सब कुछ इतना आया उसके पास कि अचानक वो रात को अकेले बैठा था, तो उसको याद आया कि मैं जिंदगी भर लोगों से कहता रहा धार्मिक न बनो, क्योंकि लोकप्रियता, प्रतिष्ठा और धन आएगा, और आज ये तीनों ही मेरे पास आ गए। तो उसको ध्यान आया कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया।
मैंने क्या किया और क्या परिणाम आ गया। क्यों? मन पे अगर आप डिपेंड हैं तो हमारे सबके साथ ऐसा ही होगा। और आज पूरी दुनिया बड़ी गतिशील है, मन भगाया जा रहा है सबको। आप तन से नहीं थकते, आप मन से थक जाते हैं। इसलिए इस मन के जंगल राज को आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं, याद दिला दूं आपको, निर्भयता की। तो निर्भयता के लिए पहली चीज तो हुई हिम्मत, दूसरी हुई समझ, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण है भरोसा। भरोसा मत छोड़िएगा, जिसको आप लोग एतबार कहते हैं। भरोसा एक आधार है, भरोसा एक अवलंब है। भरोसा यानी आड़, भरोसा यानी आश्रय, भरोसा यानी प्रश्रय, भरोसा यानी आसरा, सहारा, उम्मीद, आस। मैं तो कहता हूं विश्वास से अधिक कीमती भरोसा है। क्योंकि विश्वास में क्या विचारों की दृढ़ता होती है। विश्वास श्रद्धा का फल है। जब आप किसी पे विश्वास करते हैं तो आपको बुद्धि की प्रधानता रखना पड़ती है, पर भरोसे का एक ही अर्थ है, किसी पर भार रखकर जीना भरोसा है। इसीलिए भक्त क्या करता है? भगवान के भरोसे रहता है। भक्त को भगवान पे विश्वास नहीं है, भरोसा है। विश्वास में तो मैंने कहा ना, बुद्धि प्रदान है। आप किसी पे विश्वास रख सकते हैं कि वो आपका साथ देगा नहीं देगा, पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको विश्वास है कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरा पति, ये विश्वास है? लेकिन आपको भरोसा नहीं कि वक्त पे काम आएगा। तो बीमारी हो जाएगा, मरी जाएगा, कहीं और होगा, तो भरोसा नहीं। भरोसा तो उसका रखिए, एक उस मालिक का। अब देखिए अगली घटना घटती है। मेघनाथ को लगा कि यूं तो मुश्किल हो जाएगी, तो क्या किया उसने? तुरंत गयो गिरिबर कंदरा, करो अजय मख अस मन धरा। मेघनाथ ने सोचा कि अब मैं जाता हूं और गुफा में जाके एक ऐसा यज्ञ करूंगा और उसके परिणाम में इन सबको समाप्त कर दूंगा। यज्ञ करने चला गया तो विभीषण जी ने मनी मन विचार किया कि ये मुसीबत हो जाएगी, तो राम जी के पास गए। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा। विभीषण ने जाके राम जी से कहा, सुनो नाथ बल अतुल उदारा, महाराज मेरी बात सुनिए, मुझे चिंता होती है कि यदि इसका यज्ञ पूरा हो गया तो इसको मारना और मुश्किल हो जाएगा। लोग कहते हैं विभीषण ने एक के बाद एक राज राम जी को बताए, वरना राम जी जीत नहीं सकते थे, इसलिए लोग विभीषण का नाम लेते तो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। तो क्या सचमुच विभीषण ऐसे थे? अनुचित व्यक्ति थे? और अगर अनुचित थे तो राम जी ने अपने साथ क्यों रखा? देवियों और सज्जनों, कहावत तो यह है, महाभारत में भी कहा गया है कि यदि पूरे शरीर को बचाना है और एक अंग खराब हो रहा हो तो उस अंग से मुक्ति पा लेना चाहिए। ये बात धृतराष्ट्र को कही गई थी कि ये जो दुर्योधन है ना, ये पूरे राष्ट्र के लिए, तो पूरे राष्ट्र और समाज और परिवार को बचाने के लिए तुम्हें इसको त्याग करना है तो कर दो, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। और हो गई, वो वंश ही खत्म हो गया। तो हमारे शरीर में कोई रोग हो तो कभी कभी डॉक्टर कहते हैं ना, भाई ये तो काटना पड़ेगा, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। तो विभीषण ने उस समय यह सोचा था कि रावण एक ऐसा ही रोग बन गया है, तो मुझे इससे मुक्ति पाना पड़ेगी। तो एक अंग मानकर उन्होंने उसको काट डाला, मुक्ति पाई। उसमें उन्होंने कोई धोखा नहीं दिया है, उनके मन में कोई छल नहीं था। आप जरा विचार करिए विभीषण कैसे व्यक्ति थे। रावण ने लात मारी। अब आप सोचिए कोई हमको लात मार दे तो हम 15-20 मिनट कैसे हो जाएं। एक तो सबसे पहले अगर हमें कोई लात मारे तो सबसे पहले आप है ना अशांत हो जाएंगे, होठ फड़फड़ाने लगेंगे, आंखें लाल हो जाएगी, और अगर ताकत होगी तो उसको भी मारोगे, और नहीं होगी तो ऐसे कुड़कुड़ाते आओगे, घंटे 2 घंटे दिमाग ही खराब हो जाएगा। अगर सामने बलवान हो, आप कुछ न कर सके तो लात खा के आदमी सर्वाधिक अपमानित महसूस करता है। कोई आपसे कह दे बाहर निकल जाओ तो चलेगा, पर लात मार दे
पर विभीषण को जब रावण ने लात मारी तो उसके बाद विभीषण का दृश्य क्या था? चलेऊ हर्षि रघुनायक पाई, प्रसन्न चित्त, शांत चित्त से धन्यवाद दिया। भाई मैंने प्रयास किया, आप नहीं समझे, अब मैं प्रसन्न चित्त से भगवान की ओर चल दिए। जरा देखिए आप कैसे रहे होंगे, लात खाने के बाद भी कोई विचलित न हो, वो भक्ति तो होगा। और भक्त थे इसलिए भगवान ने अपने साथ उनको जोड़ा था। तो विभीषण बहुत शांत व्यक्ति थे। उनके साथ ऐसी बातें करना कि वो ऐसा व्यक्ति था कि उसके धोखे से रावण मारा गया, रावण को तो मारने के लिए करना ही पड़ा उनको। लक्ष्मण संग जाहू सब भाई। जब विभीषण ने कहा महाराज ये अगर यज्ञ कर गया तो ये नहीं मरेगा, तो फिर राम जी ने सब लोगों को बुलाया कि तुम सब लोग भाई लक्ष्मण जी के संग जाओ और करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई, उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो। राम ऐसे व्यक्ति हैं बड़े शांत, दूसरे के हित की सोचते हैं, पर आज क्या कह रहे हैं? करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई, विध्वंस यज्ञ, उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो। राम जैसा व्यक्ति किसी के यज्ञ को विध्वंस करे? पर राम कहते हैं यज्ञ का उद्देश्य यदि दूषित हो तो उसका ध्वंस कर देना चाहिए। बहुत समझ से काम कर रहे हैं राम जी। और जाते जाते उन्होंने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण मारे हु तेहि बल बुद्धि उपाई। ध्यान रखना लक्ष्मण, उसको बल और बुद्धि के उपाय से मारना, वो ऐसे नहीं मरेगा। बहुत समझा के भेजा था, भैया दुर्गुणों को मारना हो तो बल और बुद्धि दोनों लगती है, केवल बुद्धि से न दुर्गुण मरेंगे न केवल बल से मरेंगे। मारे हूं ते ही बल बुद्धि उपाई। जो राम लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं वो हमको भी समझना चाहिए। और लक्ष्मण जी ने तुरंत भगवान से कहा प्रभु प्रताप और धरी रन धीरा, आपके प्रताप को मैं हृदय में रखता हूं, बोले घन एवं गिरा गंभीरा। और लक्ष्मण जी ने घोषणा की जो ते ही आज बंधे बिनु आवो, आज मैं उसको मार के आऊंगा, और यदि ऐसा नहीं करता तो रघुपति सेवक न कहावो, तो मैं भगवान श्री राम का सेवक नहीं कहूंगा यदि आज उसको मार के नहीं आया। हमको दुर्गुणों के प्रति ऐसी घोषणा करना पड़ेगी, और ऐसा संकल्प हम कब ले पाएंगे? जब हमें भगवान पे भरोसा होगा। भगवान का भरोसा मत छोड़िए, वरना ये दुर्गुण घेर लेंगे। युद्ध चल रहा है चौथे दिन का। संकल्प लिया लक्ष्मण जी ने, इसलिए अपने दिल को बड़ा साफ रखने का संकल्प लें। बाहर की बातों से दिल गंदा नहीं करेंगे, दिमाग दूषित नहीं करेंगे। देखो मन तो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आता है। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, और तुम तरस नहीं खाते बस्ती जलाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। इतना आसान नहीं, इस पे मेहनत करना पड़ेगी आपको। अगर आप दिल को शुद्ध रखना चाहते हैं तो आपको मन पे काम करना पड़ेगा। ये जो आयोजन किया गया है, ये जो चौथे दिन की युद्ध की कथा हम सुन रहे हैं, इस कथा के पीछे का मकसद ये है कि हम समय रहते अपने मन को नियंत्रित करें जहां दुर्गुणों का डेरा पड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग नहीं ध्यान देते, हम बस घूमते रहते हैं अपना। हम जान ही नहीं पाते कि हम कौन हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी बहुत अच्छी लगती है, आपसे शेयर करता हूं। एक आदमी था बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन वो जब सोता ना तो पूरा सूट पहन के, टाई पहन के, जुराब मोजे भी पहने रहता, दस्ताने भी, और टोपी भी लगाता, और चश्मा भी, और ऐसे ही सोता। उसका एक दोस्त था, उस दोस्त ने देखा तुम ऐसे कैसे सोते हो ये सब पहन के, क्यों ऐसा करते हो? तो कहता मैं बहुत भुलक्कड़ किस्म का आदमी हूं, तो मैं ये चीजें सुबह ढूंढता ही रहता हूं। तो इसमें सोचता हूं सुबह उठ के कौन ढूंढे, कौन सी कहां रखी है, वो भी पहन के सो जाता हूं। तो दोस्त भी उसका समझदार था, उसने कहा तुम भी अजीब आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी, तो एक काम किया करो, हर जगह हर चीज रख दो और अपनी डायरी में नोट कर लो कि चश्मा टेबल पे रखा है, टाई हैंगर में लगी हुई है, सूट हैंगर में लगा है, टोपी उस कील पे टंगी है। ऐसी सब जगह लोकेशन लिख लो, और जब सुबह उठो तो डायरी खोल लिया करो, और डायरी में लिखा है उठा लो। हाँ बोले आइडिया तो तुमने बिल्कुल ठीक दिया।
तो बस उसने डायरी में लिख लिया और आज सब चीज उतार के सो गया। सुबह उठा, एक समस्या तो निपट गई डायरी से, लेकिन दूसरी फिर खड़ी हो गई, और दूसरी ऐसी खड़ी हो गई कि घबराया। तो उसने अपने दोस्त को फोन किया कि वो सब तो ठीक है। बोले क्या हुआ, चीजें नहीं मिली? बोले सब मिल गई, जो जो डायरी में लिखी थी मिल गई, पर एक नई समस्या खड़ी हो गई। अब दोस्त ने कहा अब क्या हो गई? बोले डायरी में मैंने ये तो लिखा ही नहीं था कि मैं कहाँ हूं, तो मैं देख रहा हूं मैं तो पलंग पे हुई नहीं, और डायरी में भी नहीं लिखा। तो अब मैं बड़ा परेशान हुआ। उसके दोस्त ने सिर पीट लिया कि अजीब आदमी, तू कहाँ है ये भी ढूंढेगा? हाँ, बोले चूंकि डायरी में नहीं लिखा, तो अब मैं तो खुद को मिल नहीं रहा, ना मैं ड्राइंग रूम में हूं ना मैं पलंग पे हूं, जबकि सोया तो रात को पलंग पे ही था। अब इसका कोई इलाज है क्या? हाँ, आपको हंसी आ रही उसकी बात सुन के, पर ये तो हमारी कहानी है। हम खुद रख के भूल गए हैं हम कौन है। हमको ये मालूम है कि बीवी कौन है, ये मालूम है कि शौहर कौन है, ये मालूम है बेटा कौन है, बेटी कौन है, पड़ोसी कौन है, शत्रु कौन है, मित्र कौन है, दुनिया भर की बात मालूम है ये कौन है, लेकिन हम कौन है पता नहीं किस डायरी में लिख के भूल गए। थोड़ी गहरी बात पर विचार करिएगा, और यदि आप कौन है यह आपको नहीं मालूम, तो आप मान के चलना आप जीवन भर शांत नहीं हो पाएंगे। बस अपने आप को याद आ जाएं आप, इसलिए ये बुलाया हमने। ये जो आयोजन करते हैं ना, फिर क्या था, लक्ष्मण जी ने जब मेघनाथ का वध किया तो मरते मरते मेघनाथ ने क्या कहा, कहां है रामानुज, लक्ष्मण कहां है, राम कहां है? और कहता है आप सबको प्रणाम कर रहा हूं, धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। उसके मुंह से अंत समय में राम लक्ष्मण की स्तुति निकली तो सबने कहा तू धन्य है, तूने काम तो उठपटांग किए, पर मरते मरते इनको याद आ गया। तो हनुमान जी का तो काम ही है कि जो राम जी को याद करे हनुमान जी उसको मदद करते। तो क्या किया हनुमान जी ने, मरा पड़ा था, बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। हनुमान जी बड़े सम्मान से उसको लंका छोड़ा कि धन्यवाद, मरते मरते तूने राम का नाम लिया, और जो कोई राम का नाम ले मैं तो उसकी तत्काल सेवा करता हूं, तो धन्यवाद दे के उसको रख दिया। अब ये हनुमान जी की हमारी कार्यशैली है, इसलिए कहता हूं हनुमान जी को खुश करना हो तो हनुमान जी मत बुलाना। कई लोग लगे ही रहते हैं हनुमान जी की जय हो, हनुमान जी को ये सुनना ही पसंद नहीं, राम राम बोला करो, राम जी की जय हो, सीताराम सीताराम। जितना राम नाम लोगे हनुमान जी उतना ही आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी तो चारों वर्ण में एक साथ काम करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों काम हनुमान जी एक साथ ही करते हैं। इसीलिए उनके लिए लिखा है विद्यावान गुणी अति चातुर। एक बात कहता चलूंगा, आजकल चतुरता और चालाकी इसका फर्क खत्म हो गया है। हम लोग चालाकी को ही चतुराई मान लेते हैं, जबकि हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी ने चतुर शब्द लिखा है। चतुर व्यक्ति और चालाक में अंतर है। भगवान के भरोसे जो जी के अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करे वो चतुर, और भगवान का भरोसा छोड़ के जो अपनी बुद्धि को लगाए वो हो जाता है चालाक। इसलिए हमारे हनुमान जी तो बहुत सीधे साधे हैं, राम जी का काम करना मिले, राम जी के नाम वाले की सेवा करना मिले। आपको ध्यान है कि जब हनुमान जी चुपचाप बैठे थे, संपाति ने बता दिया था कि सीता जी वहां हैं, बातचीत चल रही थी कि कौन समुद्र लांग के जाएगा 100 योजन का, सबने अपना बल बताया, पर हनुमान जी चुपचाप रहे। तो जामवंत ने देखा, आपको याद है ना, तो जामवंत ने हनुमान जी से क्या कहा था, कहे ही रीछ पति सुनु हनुमाना, चाप का चुप साध रहे बलवाना हरिओम। तुम चुप क्यों बैठे हो, राम काज लगी तव अवतारा, सुनयो भयो पर्वताकारा। सुनते भयो एकदम पर्वताकार हो गए। अच्छा, हनुमान जी को तो इतना ही कहा राम काज लगी, बस राम शब्द सुना और एकदम चार्ज हो गए, इतने बलवान हो गए। अच्छा, बलवान हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बलवान होते ही उन्होंने कह दिया लील ही नागऊ जल निधि खारा। जामवंत जी खेल खेल में समुद्र लांग दूंगा। सब बड़े प्रसन्न हुए, चलो अपना काम हो गया। पर अगली पंक्ति क्या बोलते हैं, सहित सहाय रावण नहीं मारी, रावण को उसके सहायकों के साथ मार डालूंगा। और जामवंत घबराए, जामवंत ने कहा ये तो लंबाई काम डाल लेंगे। धीरे से बोला हनुमान जी थोड़े तो छोटे हो, आप ही रावण को मार दोगे तो राम जी क्या करेंगे, 14 साल आए इसीलिए हैं। पर वो तो राम नाम सुन के जामवंत ने कहा कि
रावण को मारने का काम राम ही करेंगे, आप इतना लंबा मत जाओ। तो कहते हैं ठीक है, आना हो यहां त्रिकूट उपारी, मैं त्रिकूट पर्वत उखाड़ लाऊंगा, उसमें लंका है, और फिर राम जी मार देंगे। राम जी से कहूंगा मैं त्रिकूटी उठा लाया। अब चिंता तुलसीदास जी को हुई कि ये तो अभी इसी में लंका कांड में ही उत्तर कर देंगे, ये तो बात वैसे भी किष्किंधा कांड की है, तो पहले ही रामायण खत्म कर देंगे। वो तो हनुमान जी, उनको तो राम नाम सुना तो उनको मस्ती आ गई। इतनी मस्ती आई कि मेघनाथ को भी सम्मान से छोड़ के आ गए कि जा। और देवियों और सज्जनों, इसका एक और अर्थ है, काम को हनुमान जी ही हमसे दूर करके फेंक आएंगे। इसलिए हनुमान चालीसा को अपने जीवन में उतार कर रखिएगा। और जैसे ही देखा अपने बेटे को मरा हुआ, सुत बद सुना दसानन जब ही, मूर्छित भयों पर मही तब ही। जैसे ही सुना कि मेरा बेटा मर गया, मूर्छित भयो, मूर्छा आ गई, धरती पे गिर गया। सब लोग समझा रहे हैं। जब नारियां रोने लगी तो रावण अपनी ही स्त्रियों को समझाने लगा, अपनी स्त्रियों को समझाता है। रावण भी गजब का, कभी खुद रोता, कभी रोने वालों को समझाता। और समझाता क्या है, चिंता मत करो, नश्वर रूप जगत सब देखहूं हृदय बिचारी। तुलसीदास जी को हंसी आ गई। तो तुलसीदास जी ने रावण के ऊपर एक टिप्पणी करी, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान है, रावण यही तो कर रहा था। हम लोग भी बस जानते हुए भी गलत काम करते हैं। तो देवियों और सज्जनों, एक बात आपसे कहना चाहूंगा इस समापन पर, हमें रावण जैसे हुड़दंग, रावण जैसे माहौल में नहीं जीना है। चौथे दिन का युद्ध समाप्त हो रहा है, लेकिन इस युद्ध को इस भजन के साथ हम याद करेंगे। हमें राम के पक्ष में रहना है। भले ही वहां खामोशी है, यहां शोर है, लेकिन वो खामोशी, उसमें शांति बसी है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। किसी ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है खामोशी की, बहुत अच्छी बात लिखी है कि खुशी की एक शक्ल है खामोशी, 100 नशों का नशा है खामोशी। दर्द के शहर में मेरा घर है, मेरे घर का पता है खामोशी। राम बड़ी खामोशी से काम करते हैं। कोई साधन नहीं था, कोई सुविधा नहीं, लेकिन कैसे जीत ली लंका। तो गम आए तो गम में भी खुशी को ढूंढिए। ये आयोजन इसीलिए किया है। रावण रोता ही रहा, राम मुस्कुराते ही रहे। आप भी एक बार जरा मुस्कुराइए, हर कदम पे मुस्कुराइए। 14 साल जो इंसान चला हो मुस्कुराते हुए, उसके चरित्र को, उसके संदेश को जीवन में उतारने के लिए कार्यक्रम किया गया। देवियों और सज्जनों, धीरे धीरे हम विराम की ओर चल रहे हैं। गम तो सबकी जिंदगी में आएंगे, पर राम सिखा गए, कितनी अच्छी बात है, कम खाओगे शरीर बचेगा। कम खाओ शरीर बचेगा, गम खाओ परिवार बचेगा, रहम खाओ व्यापार बचेगा, शर्म खाओ देश बचेगा। हमें ये पूरा कार्यक्रम हमारे भारत के उस भाव को समर्पित है जिसमें आज हमारा पूरा देश है। भय है पर हमें जीतना है। एक शाम जीत के नाम यही है कि जो भी वक्त गुजरा वो गुजर गया। अब जो वक्त आएगा वो हमारे आत्मविश्वास का, भरोसे का वक्त है। मैं इस अनूठे कार्यक्रम के लिए, जिसका नाम है एक शाम जीत के नाम महापर्व, इसके जो मुख्य सहभागी हैं श्री विवेक लड्ढा जी, युवा समाज सेवी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। श्री आर.डी. बहती जी, ओम प्रकाश मोदी जी, डी.एन. जाजू जी, उमेश सोनी जी, नटवरलाल शारदा कहना जी, मुरली ओढ़रानी जी और राजेंद्र बलाना जी, आपने जो सहयोग दिया है और ये कार्यक्रम आज सारी दुनिया में सुभारती टीवी के माध्यम से पहुंचा है, ये जो मंत्र हमने जीवन में उतारे हैं, सचमुच आपका बहुत आभार। और जो हमारे
महापर्व आयोजन समिति है, प्रदीप भायती जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और जहां शांतम से मैं बोल रहा हूं ना, उस शांतम के भी अध्यक्ष हैं चंद्रमोहन शारदा जी जो राष्ट्रीय समन्वयक हैं, अंकुर बल्लभ चितलांगिया जी सचिव, दिनेश मालपानी जी संयोजक, गोविंद मालपानी जी, अमित मालपानी जी, प्रवीण लड्ढा जी, आशीष चौधरी जी, अतुल लोहिया जी और मुकेश कालानी जी, आप सबका वंदन अभिनंदन। फिर मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा, भगवान हमारे साथ है। ये एक शाम जीत के नाम नहीं है, ये हर शाम जीत के नाम होना चाहिए। आप सबको वंदन। हनुमान जी महाराज से मेरी प्रार्थना है कि मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। सादर नमस्कार। हमारे हनुमान। पूज्य पंडित जी के इतने धीर गंभीर उद्बोधन के बाद अब कोई शब्द बचा नहीं है, तो आइए धन्यवाद पूर्व आपको हम आमंत्रित करते हैं जयपुर के श्री माहेश्वरी समाज द्वारा आयोजित होने वाले एक विशिष्ट आयोजन का, जिसका नाम है युवा भागवत, जो कि 17 से 19 दिसंबर 2021 को जयपुर की MPS जवाहरनगर की तक्षशिला सभागार में आयोजित होने जा रहा है। इसमें प्रतिदिन शाम 6 से 9 3 विषयों पे व्याख्यान होंगे। पहले दिन प्रोफेशनल लाइफ, दूसरे दिन फैमिली लाइफ और तीसरे दिन निजी लाइफ। पूज्य पंडित विजय शंकर जी मेहता द्वारा ये जो आयोजन है भारत में एक प्रकार का अनूठा आयोजन है, जो कि देश की जो युवा पीढ़ी है उनको एक नया मार्गदर्शन है। साथ ही इस प्रोग्राम में दिन के समय में अलग अलग विषयों पे छात्रों और अभिभावकों और समाज बंधुओं के लिए वर्कशॉप भी आयोजित की जाएगी। साथ ही इस कार्यक्रम में एक अनूठा प्रयोग किया जाएगा। जयपुर की पिंजरापोल गौशाला में 501 हवन कुंडों पर हनुमत हवन भी का भी आयोजन होगा। आज माहेश्वरी समाज के कार्यालय में समाज अध्यक्ष प्रदीप जी भायती, महामंत्री गोपाल लाल जी मालपानी एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ इस युवा भागवत का पोस्टर का विमोचन भी हुआ, जिसके अंदर की श्री माहेश्वरी महिला परिषद एवं श्री माहेश्वरी नवयुग मंडल के कार्यकारिणी के सदस्यों ने भी भाग लिया। अब आज के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सबसे पहले विशेष धन्यवाद के पात्र हैं सुभारती चैनल, जिन्होंने कि हमें इस घर बैठे इस अभूतपूर्व आयोजन को का लाभ लेने का अवसर दिया। साथ ही इन्होंने हमारी मदद करी। यूट्यूब और फेसबुक लाइव जो पंडित जी के चैनल हैं उन पे यह वीडियो दिखाया गया, जिससे हजारों लोगों ने इसका लाभ लिया। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं जीवन प्रबंधन समूह के सभी सदस्यों एवं जयपुर की महापर्व आयोजन समिति के सभी सदस्यों का, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया। तो इस आशा से कि दिसंबर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। हमारे हनुमान। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो वैदिक ऑयल एवं कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान इवेंट, भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइंड फॉर द बेस्ट इवेंट। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण
आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना श्री एक बार फिर स्वागत करती हूं आपके अपने खास पसंदीदा प्रोग्राम में किस्मत का सच। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर में कुछ ऐसी शांति बनाने वाली चीज़ों की जिससे कि घर का एक जो ऑरा है वो पॉजिटिव बना रहे। बाहर से अगर कोई एंटर भी करे तो वो बोले कि वाह, घर में एक एम्बियंस तो बना हुआ होता है। हम लोग सफाई रखते हैं, खुशबू भी रखते हैं, अगरबत्तियाँ भी जला लेते हैं, आरोमा भी सेट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी घर में वो कहते हैं ना एक शांति, वो पीस बनता नहीं है जो हमें मंदिरों में जाके, दरगाह में जाके, गुरुद्वारे में जाके महसूस होता है। ऐसा क्या वहाँ होता है जो हमारे घर के अंदर नहीं होता? घर के अंदर उस एनर्जीज़ को मेंटेन करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? शो के दौरान मैं बीच बीच में आपको ऐसे टिप्स देती रहूँगी जिससे कि घर की सुख शांति आपकी बनी रहेगी। ये एक जनरल उपाय है जो हम सभी को करना है अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए। दोस्तों, घर के अंदर आपने जो आपका घर का डाइनिंग टेबल होता है, अक्सर वो देखा जाता है मिड में ही होता है। कई लोगों का एक आजकल तो अलग से भी रूम, डाइनिंग रूम बन गया है, लेकिन अपने घर के मिड में कोई भी अगर आपकी चीज़ वस्तु पड़ी है, कोई टेबल है, कोई सेंटर टेबल है, तो उस पर आपने क्या करना है? कपूर, जिसे कैम्फर कहते हैं, तो कैम्फर ऑयल, कैम्फर बर्नर आपने घर में अपने ला के रखना है। मार्केट में इजीली अवेलेबल है। उसमें आपने कपूर को डाल के कंटिन्यूअस उसको जलते रहने दें, एक सुगंध पैदा करेगा। अगर आप घर पे पूरा दिन नहीं रहते हैं तो सुबह और शाम उस कैम्फर ऑयल को आप ज़रूर जलाइए और आप देखेंगे घर के अंदर एक एनर्जी मेंटेन होनी स्टार्ट हो जाएगी। घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं की एंट्री बैन हो जाएगी। लेते हैं हम अपना आज का पहला कॉलर। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार मैम, मैं जुगल किशोर पांडे बात कर रहा हूँ मैम जी। हाँ, हमारा एक बेटा है जी, तो उसका मैंने बी फार्मा में एडमिशन करवाया था और पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लग पा रहा है जी। गलत संगत का प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर जो है। बेटे का नाम बताइए। विनय कुमार पांडे नाम है बेटे का? हाँ हाँ जी जी बेटे जी। का नाम विनय कुमार पांडे। देखिए, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है ना, बच्चे ने घर में थोड़ी शेयरिंग भी कम कर दी है, बातचीत भी कम कर दी है। आप लोगों का बिहेवियर उसके लिए ठीक है, आप लोग फिर भी प्यार से उसे कंट्रोल करने की, बात करने की या रिश्ता थोड़ा बनाए रखने की होता है ना कि बच्चे के साथ एक दोस्ताना रिश्ता बनाने की माँ बाप कोशिश करते हैं, लेकिन